वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी ईद है, बड़ी ईद की जो खुशियां हैं वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ती हैं और हम अपनी खुशियां आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एक के बाद एक गेस्ट से आपकी मुलाकात भी करवा रहे हैं और जान रहे हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मर्द हजरात की तो खासी मसरूफियत रहती है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, दोस्त अहबाब से भी मिलना होता है, साथ ही साथ जो है मज़े मज़े के पकवान भी बनाने होते हैं। तो ख़वातीन का इवेंट्स पे जो है वो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ भी जो हमारे नेक्स्ट मेहमान है बड़ी ख़ास है, वैसे तो अपने जो है वो डोमेन में बड़ा काम सर्व करती हैं, बड़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन ईद अपनी किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं और उनकी ईद के यहाँ कौन सी ऐसी ख़ास रवायात हैं जो अभी तक बरकरार हैं जिसको वो फॉलो करती हैं, तो उनसे ही हम जानेंगे और उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं कि वो अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया खालिद वड़ाइच, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन टोबा टैक्सिंग और प्रेसिडेंट LCA लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं और इतनी मसरूफियत में से जो है वो टाइम निकाल कर आई, तो किस तरह से ईद में क्या मसरूफियत होती है? क्योंकि वैसे तो आपकी अपनी सरगर्मियाँ जो है एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं, लेकिन ईद की क्या मसरूफियत होती है? घर पे सेलिब्रेट करती हैं या दोस्तों के यहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करती हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ City 41 की कि जब वो जब भी बुलाते हैं तो ये भी मेरा एक ईद का एक हिस्सा बन चुका है जी। City 41 के साथ भी जो है वो सेलिब्रेट करना। और ईद का जो है वो शुरुआत ही बहुत बाबरकत और बड़ी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि सब बड़ी भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तैयार हो रही होती हैं मस्जिद में जाने के लिए, नमाज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वो भी एक बड़ा ही खूबसूरत लगता है कि सबका यूँ इस तरह तैयार होकर जाना और इतनी गहमा गहमी होती है हर जगह पर। तो फिर जब वापस आते हैं फिर सबसे ईद मिलना, बच्चे मुझसे मांग रहे हैं ईद और मैं खालिद साहब से मांग रही होती हूँ तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है ज़ाहिर, जो आपको पूरे साल में मैसर नहीं होती है, तो लेकिन वो एक ख़ास दिन आपका ऐसा होता है। फिर आपके दोस्त अहबाब आते हैं, ये वो सारा वो एक अलहदा से ही उस दिन का खूबसूरती है। लेकिन ये ईद मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है कि ईद से पहले मैंने अपने बेटे और बेटी का निकाह किया है और तो एक बड़े खूबसूरत लोग और भी हमारी फैमिली में शामिल हुए। बेटी के साथ जो है वो अली अशरफ बसरा साहब हैं, वो बड़ा एक प्यारा सा बेटा अल्लाह ने एक और दिया साथ में। फिर बेटा जो उकबा अली है मेरा, उसका भी निकाह किया है, तो उसकी जो है ज़ाहिर वो फियांसी जो है वो रीबा, वो भी एक बड़ा खूबसूरत हमारे लिए एडिशन, एक फैमिली में न्यू एडिशन हुआ है, तो जाहिर बात है कि इस साल की ईद जो है वो बहुत ज़्यादा खास बन गई है। बिल्कुल, क्योंकि आप जाहिर बात है कि अपने सन इन लॉ के लिए भी आपने ईद की तैयारी की होगी और डॉटर इन लॉ के लिए भी की होगी। ये वाला एक्सपीरियंस भी ज़रा बताइए किस तरह से रहता है, क्योंकि घर वालों की तैयारी भी आप ही करती होंगी, ख़वातीन के सर पर ही होता है, तो किस तरह से ईद के पहले की क्या भाग दौड़ होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लास्ट मोमेंट तक सबकी चीज़ें पूरी करना, तो वो सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करती हैं? बस ये हो जाता है वैसे कि अब ये कि क्योंकि इतना वो रहा है, और मैं हर जगह वैसे ही कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत में ज़्यादा एबिलिटी दी है कि वो मैनेज कर सकती है बाहर को भी और घर को भी। तो इसलिए फिर ये जो जितने बता रही हूँ कि बेटे और बेटी की इन लॉज और वो जो डॉटर इन लॉ सन इन लॉ, तो उनकी जो सारा कुछ कर रही हैं वो भी एक साथ एडिशनल हुआ, लेकिन वो ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि उनके लिए आप कुछ करो। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा होता है कि अगले की पसंद वो ज़रा उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि थोड़ी भी चॉइसेस का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो कैसे हैं और ये वो सारा। तो लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ने बड़ी अच्छी फैमिलीज़ जो है वो हमारी फैमिली के साथ जो है वो बिल्कुल। तो किचन का भी जो मामला होते हैं उसको खुद ही संभालती हैं, खाने वगैरह बनाने और ख़ास तौर पर मीठे जो कि हमारी रवायत हैं, हर ईद पे भी और हर खुशी के मौके पे बनाए जाते हैं, तो ऐसे कौन से डिशेज़ हैं जो कि आपके घर में लाजिम बनती हैं कि ईद इनके बिना अधूरी है? एक तो हमारी लाजमन होती है, जैसे ये ईद बकर है तो ये गोश्त वगैरह का तो हर चले होता है, तो साथ में ये है कि एक जो खीर है वो लाजमन बननी होती है हमारे घर में। और अब एडिशनली वही मैंने कहा कि अब फैमिली में क्योंकि ऐसा इजाफा हुआ है, तो बेटी है रुबैका, तो जो उसका है जीवन साथी जो है वो 7 दिन बन रहा है, तो उनको वो फिर वो ना ये दूध की एक और रेमेडी आई है, दूध से ही बनी हुई एक मीठा है, तो वो हमने उनकी एंगेजमेंट्स पर जो ना वो उसको ट्राई किया। ओके। हाँ जी, तो वो उसको मेरे ख्याल में
कुछ ऐसा, मुझे उसमें नाम उसका भूल रहा है, कुछ वो लबे शीरी है कुछ ऐसा करके नाम था उसका। हाँ। तो वो फिर सबका बड़ा फेवरेट है। तो वो एक एडिशनल, जब से एंगेजमेंट के बाद वो हुआ है तो वो सबका एक फेवरेट वो डिश, क्योंकि सबने वो इस्तेमाल किया, सबकी बड़ी फेवरेट बन गई। अब वो भी एक लाजमन साथ में शामिल होती है कि वो भी हो। और फरमाइश करके क्या आपसे बनवाते हैं? जैसे कि अभी दामाद है ना, वैसे भी दामाद का घर पे आना ससुराल वालों पे एक रोब होता है, तो आप उनके लिए खास अपनी तरफ से तो खाने बनाती होंगी, लेकिन बच्चों की अगर फरमाइश की बात की जाए, और जाहिर बात है कि अगर आप अपने देखें, बहू की देखें, दामाद की देखें, तो उनकी क्या फरमाइश होती है कि ये आप बनाएं? अभी ऐसे अभी तो मैंने बताया कि निकाह का प्रोसेस हुआ, अभी शादी वाला यानी कि वो घर में आए और रहें वो वाला तो अभी ऐसा हाँ जी नहीं हुआ है। तो लेकिन ये है कि वो फिर जब आएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि उनकी चॉइसेस क्या है। तो लेकिन ये है कि बहू का भी वैसे यही है कि वो मतलब खा लेती है सारा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में अक्सर ये जो ज़्यादा खाया जाता है वो तो शायद नमक की चीज़ें ही होती हैं, जैसे बच्चे पास्ता खा रहे हैं या ऐसी करके चीज़ें खा रहे हैं वो होती हैं। तो लेकिन एक मीठे का ज़ारे खास पोर्शन सभी रखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको अपनी शादी से पहले की ईद याद है कि किस तरह से आप अपनी अम्मा के घर पे ईद सेलिब्रेट करती थी अपने सिबलिंग्स के साथ, एंड देन शादी हुई तो शादी के बाद एकदम से चेंज आता है लड़की की लाइफ में बहुत सारे। तो पहले की थोड़ा सा ईद को हवाले से बताइएगा कि पहले की ईदें किस तरह से होती थी, किस तरह से आप उसे सेलिब्रेट करते थे, उस टाइम की क्या तैयारियाँ होती थी, क्या ख़ास बात होती थी जो आप मिस करती थी पूरा साल, और फिर ईद पे इंतज़ार होता था कि अब ईद आएगी तो ये एक ख़ास चीज़ जो है ये ईद के साथ ही होगी। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट वैसे बात की, और मैं अभी तक उसको इन चीज़ों को याद करती हूँ कि जिन्हें हमारे वो जो टाइम था ना उस वक्त, जैसे ये अब हैं बच्चे गए हैं शॉपिंग के लिए गए हैं, वहाँ से सूट उठा लिए, वो पसंद आया वो पसंद आ लिया और ऐसे, लेकिन हमारे टाइम में चाहे जैसा भी जिसका जितना भी स्टेटस था या वो, लेकिन वो उस वक्त ये चीज़ नहीं थी कि हर वक्त आप शॉपिंग के लिए हो। तो मतलब ख़ास होते थे कि बर्थडे है, इवेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, घर में कुछ ऐसी आ रही हैं तो तब होता था। तो उस वक्त शॉपिंग का वो रुझान था, लेकिन अब तो हर वक्त का है। लेकिन आप यकीन माने वो जो ईद के जोड़ों का जो होता था ना, जो आप लेते थे, अच्छा ये मैं पहले दिन पहनूंगी, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, उसका मजा ही कुछ और होता था। और फिर ये होता था कि दोस्तों की तरफ जाना है, उन्होंने हमारे पास आना है, और वो एक अजीब सा एक ना वो मेला सा और खुशी सी होती थी। एक एक चीज़ जो आप अपने लिए लेते थे उसका मजा ही कुछ और होता था, उसकी खुशी, उसकी एक्साइटमेंट। तो अब मैं ये देखती हूँ कि ठीक है ईद आती है माशाल्लाह से, ये हमारा एक बाबरकत दिन होता है हमारे लिए वैसे भी, लेकिन ये कि वो जो इन चीज़ों के अलावा से ये होती छोटी छोटी खुशियाँ थी, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुकून देती थी, सेटिस्फेक्शन देती थी। अब वो नहीं है कि बच्चियाँ ऑल टाइम ही वो ले रही हैं और वो शॉपिंग का चाम खत्म हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये भी बड़ा होता था कि जब आपने ईद के जोड़े ले लिए हैं, फिर आप उसे घर पे आके सबसे पहले ट्राई करके देखते होते थे कि आप ट्राई करके देखें, और फिर बेसब्री से इंतजार रहता था। वो ट्राई तो क्या करते थे कि रात को उठ के ना तो उसको जो है वो हैंग को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि हम कर रहे हैं ईद की सेलिब्रेशन आपके साथ। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तमाम देखने वालों को वंस अगेन ईद मुबारक। जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है उन सबको जो है वो ईद की बहुत बहुत ढेर मुबारकबाद देते हैं। आई एम श्योर कि आपका ईद का दिन जो है बड़ा बेहतरीन अंदाज से गुजरा होगा। 3 दिन होते हैं, 3 दिन के जोड़े बनाना, तैयारियाँ करना लड़कियों के लिए आजकल जो है वो सबसे एक हट के चाम ये भी हो गया है कि हम लोग जैसे ही तैयार होते हैं सुबह सवेरे, पहले तो जो है उठना मुश्किल होता है क्योंकि चांद रात की पूरी एक थकावट होती है। फिर जब हम उठते हैं और ईद के तीनों दिन हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो पिक्चर्स बनाएं और साथ ही साथ जो है वो रील्स बनाएं। तो पहले के दौर में हम देखते थे कि इस सब तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। फौजी साहबा, हम देखते थे कि लोग जो थे वो एक दूसरे से मिलना मिलाना होता था, लेकिन ये सेल्फ़ी वाला दौर नहीं था। तो उस टाइम पे फिर आप लोग अपनी यादों को कैप्चर करने के लिए क्या करते थे, या सहेलियों के साथ जब वक्त गुजारते थे तो वो किस तरह के लम्हात होते थे? उसमें ये है कि मैं समझती हूँ कि हमने सबसे ज़्यादा जो उस वक्त हम लोग सोचते होते थे कि ये सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उसके पास कैमरा होता था। अच्छा। हाँ, जिसके पास कैमरा है तो उसकी बड़ी वैल्यू भी बड़ी होती थी। हाँ। तो आई वाज लकी कि मेरे पास होता था। अच्छा। कि हम तो वो यानी एक शौकीन भी थे हमारी फैमिली में भी, मेरे भाई वगैरह उनको होता था कि फोटोग्राफी का और ये वो सारे हम लोग मरी जा रहे हैं, ये इधर इन जगहों पे जा रहे हैं तो हम लोग कैप्चर करते थे।
तो इसलिए फिर मेरी ज़रा इस मामले में होती थी कि अपनी फ्रेंड्स में कि भाई इसके पास कैमरा है तो वो फिर जनाब इसमें रोल डलवाया जा रहा है। अच्छा वो फिर जब आपने वो कैप्चर कर लिया उसके बाद फिर होता था कि अल्लाह कब डेवलप होकर वो आएंगी। अच्छा। तो वो उसको बार बार उससे राब्ता किया जा रहा है कि कब हमारी डेवलप करोगे आप। फिर वो जब आती थी वो पिक्चर्स वो देखना उसका मज़ा ही कुछ और होता था। और प्रॉपर एल्बम्स होते थे घरों में, और फिर जब कोई आते थे तो एल्बम्स उनको दिखाई जाती थी और इस तरह से। और एक चीज़ और भी बड़ी खूबसूरती थी ईद की कि लोग एक दूसरे को ईद कार्ड्स देते थे, चूड़ियाँ देते थे, मेहंदी देते थे, ये सब चीज़ें। तो आपको ईद कार्ड मिलते थे? बहुत ज्यादा हम लोग में तो कंपटीशन होता था कि किसके पास कितने जो है वो इससे उस पर होता था कि आपको इतना ज्यादा जो है आपकी फ्रेंड्स जो है वो लाइक करती हैं तो उसके पास आए हैं भाई मेरे तो इतने इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। फिर हर कार्ड को देखा जाता था और फिर इवन के हम लोग भी जब अपनी फ्रेंड्स को भिजवाते थे अपनी कजन्स को उनको भिजवानी है तो फिर वो जो चॉइस करना था वो भी लगता था जैसे बड़ा एक मरहला है कि हाँ कि मेरा सबसे अच्छा हो या बड़े अच्छे हो कार्ड जो मैं उसको दूसरे को भिजवाऊँ। फिर एक दूसरे को कहना कि हाँ इसका बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसका दूसरा और तीसरा इस तरह करके वो भी एक अपनी खूबसूरती होती थी। फिर ये चूड़ियाँ जो है पहनाने का रिवाज वो होता था कि वो जाओ आप उनकी जो बैंगल्स शॉप्स हैं स्पेशली वहाँ पर जाया जाता था। हर सूट के साथ वो मैचिंग आप कर रहे हैं वो चूड़ियाँ और ये वो। फिर चांद रात को मेहंदी का कॉन्सेप्ट था कि वो लाजमन अब तो बच्चियां अवॉइड करती हैं कि भाई नहीं मेहंदी नहीं लगवानी है। ये है कईयों को पसंद है कुछ ऐसे। और जो सच्ची बात है ये जो रैपिडली वो लगाती है मेहंदी का वो चीज़ भी नहीं है। तो लेकिन उस टाइम वो दूसरी एक और होती थी घर में बनाई जाती थी वो चीनी और उसकी कुछ ऐसी रेमेडीज होती थी ताकि रंग गाढ़ा आ सके ना। ये बड़ी चीज़ थी। मैं अक्सर देखती होती हूँ कि वो गर्म करके लौंग कर लिया आपने, उसको पीस लिया, फिर उसकी भाप दो, धुआं दो, तो ये वो सब चीज़ें होती थी जो आती थी। और एक चीज़ और बहुत डिफरेंट होती है आज के टाइम के अटायर्स में, हेयर डू में और उस टाइम के जो आपके कपड़े होते थे, हेयर डू होते थे, बड़े डिफरेंट तरह के होते थे। और तब बहुत बड़े बड़े बंस का बहुत रिवाज था कि जूड़े बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। मुझे याद है कि हम देखते हैं ना कि पुरानी फिल्म्स देखें तो हर दौर में इस तरह से होता है कि जो ट्रेंड चल रहा था, जो फैशन चल रहा था, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आप लोग करते होते थे इस तरह के फैशन के, मतलब कि बालों का जो है वो जूड़े बनाना या चोटी बनाना, और जिस तरह की उस टाइम की फेमस एक्ट्रेसेस करते हैं उस तरह के फैशन वगैरह करना? हाँ हमारे टाइम में उस वक्त ये था कि ये बॉब्स का फैशन था। अच्छा। बॉब कट जो है वो उस वक्त आया। हाँ, तो वो किया। उसके बाद फिर वो दूसरे उसमें जो था उन दिनों में बल्कि आया कि ये जो आप अपने बालों को रोल करते थे या इस तरह की ये चीज़ें उस वक्त आई। तो वो इतनी तकलीफ ली हुई है लेकिन आपने वो रोलर्स वगैरह वो सर पर लगाए हुए हैं कि भाई ये जो है मैंने इस तरह के बनाने, वो उस वक्त उस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड था। तो वो फिर हम बड़े शौक से किया करते थे। अच्छा उस टाइम पे ये होता था कि जिस तरह से अनमैरिड लड़कियां ना उनका फैशन करना भी थोड़ा सा मायूब समझा जाता था। तो अम्मा डांटती थी। इस तरह से कभी होता था कि तैयार ज़्यादा हो गई या कभी लिपस्टिक ज़्यादा लगा ली तो अम्मा ने बोला कि मतलब ये क्या कर दिया, अब तो अब्बा से डांट पड़ेगी या इस तरह से कुछ? इस तरह की चीज़ होती है कि उस टाइम वो मैं कह रही हूँ कि हमारा क्योंकि उस वक्त कल्चर हमारा सोसाइटी का डिफरेंट था तो उसमें खुद से वैसे ये चीज़ें होती थी कि आपने जो है ना वो बड़ा बोल्ड किस्म का इस तरह का मेकअप नहीं करना, बड़ा लाइट सा हो। खुद से अगर कई दफ़ा लगना तो आपको खुद से मतलब फील होना कि बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं कि से लगना कि नहीं ये तो बहुत ओवर हो गया। फिर उसको आप जो है वो साफ कर रहे हो और बड़ी लाइट सी लगा रहे हो। वो उस वक्त स्टाइल ही ऐसा था, यानी वो एक ट्रेडिशनली आप समझो कि इस तरह था कि वो बच्चियों में खुद से इस चीज़ के बारे में था कि नहीं हमने ये मतलब हमें नहीं अच्छा लग रहा या हमें लाइट जो है ना वो खुद से करना है। तो जब शादी हो गई और फिर ससुराल में आई तो यहाँ की ईदें किस तरह से थी, किस तरह से मतलब वो सब लोग सेलिब्रेट करते थे और तोहफे तोहफ़ों का जो सिलसिला था वो कितना अच्छा लगता था? क्योंकि गर्ल्स को हमेशा से ये होता है कि गिफ्ट्स मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको भी जाहिर बात है कि जब न्यूली मैरिड एक लड़की होती है तो उसको गिफ्ट्स भी मिल रहे होते हैं, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन गिफ्ट्स के साथ मिलती है। तो ससुराल में ईद किस तरह से सेलिब्रेट की जाती थी और यहाँ की कौन सी बात है जो मायके की रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट थी? एक तो है गिफ्ट्स का जो था ये ज़रा मज़ा आता था कि फिर क्योंकि आपको अपनी मैके से ईदी का बड़ा इंतज़ार होता था कि तो वो उसका बड़ा इंतज़ार होता था और उसमें ये ज़्यादा मज़ा आ गया हुआ था कि वो ज़्यादा अच्छी हो गई हुई थी। अब आपको थोड़ा पहले से ज़्यादा प्रोटोकॉल थोड़ा आपको भी अभी तरीके से किया जा रहा है तो वो फिर ज़्यादा होती थी। एक तो उसका वेट होता था, फिर सेकेंडली आपका हस्बैंड ज़ाहिर है मतलब मैं समझती हूँ कि आपके बाप के बाद ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट तरीन और मोहतरम तरीन जो दूसरा रिश्ता होता है वो आपके हस्बैंड का होता है और प्यारा होता है। तो वो फिर दूसरा खालिद साहब उनके मुझे गिफ्ट का बड़ा इंतजार होता था कि अब ये मेरे लिए और गिफ्ट देने में कैसे थे? कंजूस हैं थोड़े से या देते हैं? खालिद बड़े जेनरस हैं। इस मामले में ये फैमिली ही बड़ी वैसे क्यूट थी ये
तो गिफ्ट जो हैं, फिर मेरे देवर हैं अल्लाह बख्श उनको, भाई अमजद वराइज, तो वो जो है उनको बड़ा होता था, वो शौकीन थे इस चीज़ के कि भाई गिफ्ट देना है, और मुझे बड़ा अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट किया करते थे। तो वो भी एक, यानी वो एडिशनली आपके मोहब्बत करने वाले रिश्ते जो है ना वो ग्रेजुअली आप में जो है वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ आप अपनी मदर से पीछे पड़ रहे होते कि मुझे ईदी दो, फिर आपकी सास होती हैं, आप उनको होता है कि, और उनके साथ मेरा बड़ा शुगल होता था, वो भी बड़ी अच्छी नेचर की थी अल्लाह बख्शे, तो उनसे फिर मुझे होता था, फिर उन्होंने कहना कि नहीं तुम्हें अपना पला पलाया बेटा दे दिया, बस उसी ईदी रोक, तो मैंने कहा नहीं आपसे भी लेनी है, मैं नहीं दी। तो वो बड़ा एक, वो भी खूबसूरत एक था। हाँ, लेकिन ये था कि अपने जो मेके में वो जस्ट आपके रिलेटिव्स ज़रा मोस्टली आ रहे हैं या फ्रेंड्स, तो फिर ये जो था ये एक सियासी घराना था, तो यहाँ पर फिर बहुत सारे दोस्त अहबाब आपके हल्के के और इस तरह के वो लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी मायके से, डिफरेंट चीज़ थी बिल्कुल ठीक है। और गिफ्ट्स में जो इतने ज़्यादा है, तो आपको किस तरह के गिफ्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और क्या मतलब जो लोग भी गिफ्ट देते हैं वो उस चीज़ को ख्याल रखते हैं कि अच्छा जी फ़ौज़ा साहिबा को तो ये चीज़ पसंद है तो इनको ये चीज़ दी जाए। और एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, उनके दिए हुए गिफ्ट्स में से आपको कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? हम ये जानेंगे क्योंकि देखने वाले और आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि अब यहाँ से क्या आंसर आएगा। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। ईद की सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन में अभी बहुत ख़ास मोमेंट्स बाकी हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आई एम श्योर कि आपकी ईद बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन गुजर रही होगी, और बड़ी ईद के बड़े मज़े होते हैं, बड़े चटखारे होते हैं, क्योंकि बड़े मज़े मज़े के पकवान जो हैं वो टेबल पर सज रहे होते हैं, और हमारे घर में डिफरेंट तरह की वैरायटी आ रही होती है। हमें बारबेक्यू भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो है डिफरेंट तरह के कबाब बनते हैं, किसी को कोई मटन की कोई रेसिपी चाहिए होती है, कोई सालन अच्छा सा बना दें, या चावल सबके पसंदीदा हैं, पुलाव घर में बनना, बिरयानी बनना, ये बड़े आम चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से हमारे त्यौहार खुशी में लेकर आती, तो हमारी ख़वातीन को खाना खिलाना, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ख़वातीन इससे बड़ा खुश होती हैं। तो जब भी किसी का खाना खाएं तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी ज़रूर करें, इससे उनकी जो मेहनत है वो जो है वो रंग ले आती है। हम अपनी गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि आपको, जैसे हम बात कर रहे थे गिफ्ट्स के हवाले से, तो किस तरह की गिफ्ट्स जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और पहला जो आपके हस्बैंड ने आपको तोहफ़ा दिया, याद है क्या दिया था? हाँ, वो मेरे ख्याल में डायमंड रिंग थी, वो थी पहली जो थी। लेकिन ये कि ज़ीनत, वैसे मैं कहती हूँ कि आप चीज़ की जो ना कीमत, उसको गिफ्ट की वो ना वैल्यू करो, ये उसका देखो कि वो आपसे, उसने जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, यानी अगर किसी टाइम आपने मतलब वैसे ही कहीं जिक्र किया आपने कि हाँ वो मुझे ना वो जैकेट बड़ी पसंद है ना, वो बड़ी अच्छी थी, अच्छा हम लोग कहीं बाहर गए हैं तो वो देखा है, मैंने कहा नहीं ये तो बड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इसकी बनती नहीं इतनी वैल्यू, और आप छोड़ के उसको आ गए हो, तो वो फिर आपको कभी रैप हुई आपको मिले, तो वो फिर बड़ी खुशी होती है आपको कि हाँ ये चीज़ का हुआ है। तो यानी ये चीज़ें हैं कि जो आपको अच्छी लगती हो, जो पसंद हो, और आपका जो है वो जो आपके प्यारे हैं आपको वही चीज़ जब वो गिफ्ट कर दें तो वो ज़्यादा खुशी महसूस होती है, उसकी कीमत पे नहीं होता। हाँ। लेकिन ये कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती थी, पसंद थी, तो वो उन्होंने आपको दी, तो वो बड़ा। अभी पिछले दिनों मेरी बेटी का, तो वो मैंने कहा कि ये बड़ी खूबसूरत रिश्ते होते हैं कि मैं उसको शॉपिंग करवा रही हूँ, और वो कह रही है कि मामा आप भी कुछ ले लें। मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ मूड नहीं है ना, रहने दो ना, कि आजकल क्योंकि हम लोग माशाल्लाह बेटे की शादी कर रहे हैं एंड ऑफ मंथ, तो वो फिर मुझे यही होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ले लूँ, ये है वो है। तो जब मैं अगले दिन सुबह उठी हूँ तो मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया, तो वो कहती है और उसमें वही ड्रेस है जो मैं काफ़ी देर देखती रही, तो मैंने कहा अच्छा सब अदर टाइम, हाँ फिर कभी सही, अभी इनकी जो है ना ये कंप्लीट करो। तो वो उसने फिर मुझे जो है ना वो अपनी पॉकेट मनी से वो उसने करके तो वो फिर मुझे दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत यानी खुशी महसूस हुई इस चीज़ की। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी मदर से मिली हो और आप वो अपनी पर्सनालिटी में फील करती हैं, और वही चीज़ अब नेक्स्ट आप अपनी बेटी में भी देखती हैं, और आप चाहें कि ये ग्रेजुअली इसी तरह से ये हैबिट या ये कोई एक रवायत या कोई एक ऐसी चीज़ जो है ये नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में चलती है? मुझे, मैं कहती हूँ अल्लाह जन्नत से, मेरी मदर बड़ी स्माइलिंग फेस थी, हाँ, और बड़ी हम्बल थी। तो ये चीज़ जो थी वो मैंने कोशिश की कि मैं मतलब अपने अंदर लेकर आऊँ, बल्कि कोशिश नहीं, शायद ही वो, मेरे ख्याल में आप अपनी माँ से मुतासर होती हो तो वो खुद ब खुद कुछ चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये थी मुझे कि मेरा मदर का बड़ा स्माइलिंग फेस था, मुस्कुरा के उन्होंने बोलना, बड़ा काम थी, और लेकिन ये है कि हम्बल थी।
तो ये चीज़ जो है वो उसे मैंने जो है वो कोशिश भी की, और बेटी में भी है कि हम्बलनेस है। मैं समझती हूँ ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर आप में हम्बलनेस है तो अल्लाह भी राज़ी और आपकी मखलूक भी अल्लाह की जो है ना वो राज़ी है। तो ये क्वालिटी मैं समझती हूँ हर बच्ची में वैसे होनी चाहिए, हर इंसान में बल्कि होनी चाहिए, बल्कि हर किसी में होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ स्माइली फेस से मिलते हैं उसकी बड़ी बड़ी टेंशन दूर हो जाती है, और बिल्कुल, और आपका स्वाब भी मिलता रहता है। तो मुस्कुराते रहिए और जो है बहुत सारा स्वाब भी समेटते रहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको अपनी लाइफ में हमेशा आगे लेकर जाना चाहिए। अच्छा, जब कभी फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि आपकी मसरूफियत भी रहती है, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उस तरह से चलती रहती है, हमें पता ही है कि सारा साल किस तरह से सिनारी होता है, तो जब फ्री होती हैं, फ्री टाइम में कैसे उस फ्री टाइम को फैमिली के साथ एंजॉय करती हैं? क्या हॉबीज़ हैं आपकी, और क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? मुझे बस ये है कि हम लोग सारे बैठे हों, गपशप कर रहे हों, कुछ इस तरह की, वो कुछ अपनी बात बता रहा है, वो कुछ अपनी बता रहा है, तो वो सबसे खूबसूरत तरीन टाइम होता है कि जब हम लोग इकट्ठे होकर सारे बैठे होते हैं। और जो उसमें फिर ये है कि मेरा जो बेडरूम है वो हमारा लिविंग भी है, हमारा ड्राइंग रूम भी है, ये वैसे हर घर का रूम का होता है। तो उसमें फिर सारे के सारे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। और अच्छा, वहीं पर सबने डाइनिंग, इवन दो कि वो डाइनिंग रूम भी है, तो वो सब ने वहीं पर होता है। और फिर एट द एंड वो कहते हैं मामा आपने क्या मैस क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने कहा ये बच्चों आपने सारा दिन जो यहाँ पर लगाया है, तो किसी की कोई चीज़ पड़ी है, किसी की कोई चीज़ पड़ी है, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना, गपशप, वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है। और यही मैं चाहती होती हूँ कि जब भी हम फ्री हों हम आपस में बैठें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रैवलिंग वगैरह का करती हैं, ट्रैवलिंग के लिए टाइम निकालती हैं फैमिली के साथ, या फिर वो वैसे होता है कि जैसे होता है ना कि जिसका टाइम जिसको मिल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है, या कभी आपको याद है कि कोई ऐसा टूर हो जो आपने बहुत इंजॉय किया हो फैमिली के साथ? हमारा ये है कि पहले तो हम लोग हमेशा इकट्ठे जाते थे, हम लोग यूके जाते थे, तो सारे बच्चे सबको साथ लेके फैमिली के साथ जाना है हम लोगों ने। यूके हमारा बड़ा ही फेवरेट प्लेस है, और स्पेशली स्कॉटलैंड, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ होती थी, यूजुअली आप गर्मियों में जा सकते हो, तो वहाँ पर वेदर इतना खूबसूरत और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो मज़ा भी बड़ा आता है। वहाँ कर हमारे जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, वो भी बहुत ही स्वीट हैं, तो वो भी हमें बल्कि हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप लोग आओ आओ वहाँ पर, तो वो फिर हमें वहाँ पर जाना बड़ा अच्छा लगता है। फिर उम्रा के लिए वहाँ पर भी सारी जो फैमिली है वो हम बच्चों को सबको साथ लेकर गए। लेकिन ये कि उसके बाद फिर बच्चों की जब हाई जो है ना एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, 2 बेटे अमेरिका में, एक यूके में था हुआ, और हमास और हैदर जो थे वो यूके में थे, यूएसए में थे, बेटी की भी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, तो वो फिर थोड़ा सबके साथ टाइप करना जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया कि अब कैसे करें। फिर ये है कि मेरी सियासत में फिर एंट्री हो गई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मुझे यूरोपीय यूनियन वालों ने, जो उनका इदारा है CLGF, उसमें उन्होंने मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव ब्यूरो का मेंबर बना लिया। फिर UCLG है, एशिया पैसिफिक का इदारा, उन्होंने मुझे अपनी वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो वो फिर मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं इसके थ्रू कोई 50-60 मुल्कों में अब तक जा सकी। तो उसमें फिर मैं कोशिश करती थी, एक तो मेरे हस्बैंड साथ हों, वालिद के साथ उसके एक क्वालिटी टाइम गुजर जाता है, फैमिली टाइम भी हो जाता है ना आपका साथ तो या फिर कभी किसी बेटा अगर कोई फ्री है तो एक दफ़ा उसको हमास है बेटा, उसको मैं लेकर गई, वहाँ पर मेरा था कॉन्फ्रेंस थी, उसको साथ ले गई। फिर कभी बेटी को साथ ले गई, इस तरह यानी जो को फ्री होता है फिर उसको साथ ले जाते हैं। हाँ, मतलब किस तरह से जो है फैमिली टाइम भी गुजर जाए। मूवीज़ देखने का शौक है, मूवीज़ देखती हैं? हाँ, मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर पसंद है यानी ये जो कहते हैं ना कि थोड़ा शायद इसमें पॉलिटिशियन बनने के बाद आप बड़े रियलिस्टिक हो जाते हो, तो वो एक हाँ तो वो फिर जो ड्रामा से हट जाते हो। हाँ, वो हट जाते हो, वो लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसको हर इंसान एंजॉय करता है, वो होता है म्यूज़िक। तो अच्छा म्यूज़िक सुनना और माइंड को आपका रिलैक्स कर देता है। कभी हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो, कभी कोई गाना आपके मियाँ ने आपको डेडिकेट किया हो कि ये गाना तो मेरी तरफ से है, या कभी आपने उनको कुछ गुनगुना के सुनाया हो? हाँ, नहीं, हम लोग गुनगुनाते थे, हम शादियों पर ही हैं कुछ कि वो हो जाए, ऐसा टाइम ही होता। हाँ, लेकिन ये है कि अक्सर ये कोई राहत फ़तेह अली खान, इसको सुनना ये अच्छा लगता है, बल्कि मेरे बच्चे भी जो हैं वो भी इसको पसंद करते हैं। कोई शोर शराबे का ऐसा जो है ना, वो ज़रा बेटा है मेरा हमास, वो अजीबो गरीब किस्म के सुन लेता है, ऐसी खुशकों के गाने तो हम लोग हंसते हैं। मैंने कहा ये बड़ा मेरा बज़ाहिर बड़ा सोबर सा बेटा है, तो उसको पसंद बड़े इस तरह के हैं। तो लेकिन ये कि म्यूज़िक सुनते हैं, ज़ाहिर है आपकी रूह की ग़िज़ा है, आपको सुनना भी चाहिए, आप रिलैक्स भी फील करते हो।
तो ये कि अमूमन वैसे गज़ल वो ज़्यादा पसंद होती हैं उन चीज़ों। तो कोई गज़ल अगर वैसे आपको कोई याद हो और आप अपने हस्बैंड को कोई डेडिकेट करना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, ईद का मौका भी है तो ज़रूर हम चाहेंगे कि आप सुनाएं उनके लिए। अभी तो ऐसे ज़हन में नहीं आ रहा कुछ इसका, लेकिन राहत फ़तेह अली खान को सुनती होती हैं अक्सर ना, कि उसकी आती हैं, लेकिन अभी माइंड में नहीं कुछ ऐसा आ रहा। उसकी बहुत सारी पसंदीदा हैं, काफ़ी सारी गज़लियात थी, तो अभी ज़हन में नहीं ऐसा कुछ आया, क्योंकि हमारा बिल्कुल ये अभी सारा ही आपस में गुफ्तगू हो रही है, तो वो जहन में नहीं ऐसा कुछ आ रहा। तो अभी कोई ब्रेक आई दरम्यान में, फिर कुछ याद आया। चले डेफिनेटली, चले इस चीज़ को हम पेंडिंग कर लेते हैं कि अगर कुछ भी आपके माइंड में आया तो वो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत लोगों से मिलते होते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ जो है ना बहुत सारे मोमेंट्स भी होते हैं जो थोड़े से ना हैप्पीली एम्बैरस होते हैं, तो हम वो भी जानेंगे कि कभी इनकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जो बज़ाहिर तो थोड़ा सा खुशगवार हो लेकिन इनको अभी तक याद हो। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जो है गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी इधर बड़ी ईद की जो खुशियां हैं वो बहुत बड़ी हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और मेहमान जब हमारे पास आते हैं तो हमारा दिल बड़ा बाग बाग हो जाता है, क्योंकि उनसे जो बातें सुनने को मिलती हैं, जो किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं, वो हमारी लाइफ के बड़े एक जो है अमेजिंग एक्सपीरियंस होते हैं। तो आई एम श्योर कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है उससे आप भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे होंगे, क्योंकि डिफरेंट महमान हैं और उनकी एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हर किसी के जो है फैमिली टर्म्स और उसके हर किसी के जो ट्रेडिशन है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बड़ी एक जो है मज़ेदार सी एक चीज़ रहती है हमारे ईद के मौका पर भी, घर में भी जब सब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पुराने किस्सों को ज़रूर छेड़ा जाए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कभी ऐसा हुआ कि कोई हैप्पीली एम्बैरस्ड मोमेंट, हैप्पीली एम्बैरस्ड मोमेंट इसलिए कह रही हूँ कि एक तो है ना एम्बैरसिंग मोमेंट, लेकिन जो थोड़ा सा खुशगवार भी हो लेकिन थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी हो। जो खुशगवार भी होता था और कई दफ़ा खौफनाक भी हो जाया करता था कि जब आप कॉलेज में क्लासेस बंक करते हो अगर कोई अच्छी टीचर है उसने आपको कैंटीन पे पकड़ लिया है तो फिर तो वो हंस रही है और वो फिर कहेगी कि अच्छा चलो फिर ये अब तुम लोगों की पनिशमेंट ये है कि मेरे लिए भी भेजो ना जो कुछ आप बर्गर वगैरह वटेवर जो आप खा रहे हो। और वो एक खुशगवार सी हो जाया करती थी। और अगर कोई बहुत सख्त किस्म की टीचर है तो अगर उसने आपको क्लास बंक करते हुए देख लिया तो फिर बहुत वही बड़ी इंतहाई ना खुशगवार किस्म की हो जाती थी। ऐसी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत खूबसूरत यादें होती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो वाला टाइम जो है वो बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन वही अगेन मैं वही कहती हूँ कि अब इतना रियलिस्टिक हो गए हैं और जब से ये पॉलिटिक्स में आए तो इन चीज़ों को बड़ा फिर देखते हैं कि मैंने कई जगहों पर बताया भी है कि हम लोग अमेरिका थे गालबन, जापान में थे, तो वहाँ पर किसी कंट्री में तो वहाँ पर जो है ना जैसे हम लोगों की एक बुरी आदत है कि मैं उसमें वो चिप्स वगैरह वो खा रही हूँ, उसके बाद मैंने ना उसका रैपर फेंक दिया। तो मेरे पास से गुजरा है वहाँ का जो लोकल था बंदा, तो उसने वो जो है ना वो रैपर उठाया और मुझे अभी तक नहीं भूलती है, उसने इतनी मुझे नफरत से देखा है ना अभी तक शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन उसने मुझे जिंदगी में सिखाया बहुत। और थोड़ी दूर पर वहाँ पर बिन पड़ा तो उसमें फेंक दिया और फिर उसने मुझे दोबारा देखा, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर है ना, वो वहाँ की चीज़ है, वो सब चीज़ें तो उसने मुझे सिखाया भी है और मुझे हंसी भी आती है उसकी अभी तक वो हरकत याद करके। बिल्कुल नफरत से देखा, मैं बड़े सबको बताती हूँ ढाई नफरत थी बाबा उसकी निगाह में। और जब कभी बहुत खुश होती हैं तो क्या कैसे सेलिब्रेट करती हैं? जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, गाना गाते हैं या डांस करते हैं या फिर डिफरेंट तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आपकी खुशी का क्या सेलिब्रेशन होती है, किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? मैं अपने बच्चों को छेड़ती हूँ, खाल साहब को छेड़ती हूँ, इस तरह का किसी को वैसे तंग कर रही हूँ, कुछ ऐसे करके करा रही हूँ। और कई दफ़ा कोई इस तरह का कोई सॉन्ग वगैरह है तो उसको थोड़ा ऐसे मज़ाहिया से करके वो उनको थोड़ा कर रही हूँ। बल्कि एक मैं बड़ा अक्सर कहती होती हूँ और वो बच्चों को जो वो बड़ी खुशगवार सा एक होता है, मेरे बच्चे बल्कि शर्मा रहे होते हैं ऐसी चीज़ में तो वो फिर जब कभी नाराज़ हो रहे हो, कभी डांटा हो उनको गुस्से के बाद, तो फिर मैं उनको फिर जब प्यार से मना रही होती ना तो फिर मैं कह रही हूँ। कैसे मनाती हैं? कोई गिफ्ट देती हैं या लाड प्यार करती हैं, अच्छा खाना बनाती हैं, क्या करती हैं? थोड़ा सा वही ना कि थोड़ा सा जॉलीपन इसमें नहीं कि नॉट इन सीरियस जो है उसमें नहीं,
तो उसमें जो है वो अगर कुछ बुरा उनके साथ किया हो तो फिर इनको मनाने के लिए फिर मैं बड़े ज़रा थोड़े जॉली से मूड में उनको कहती होती हूँ कि वे सब तो सोने हाय मैं उनको छेड़ रही होती हूँ, तो वो फिर जितना भी बुरा मूड हो तो फिर बड़े खुशगवार हो जाते हैं। हाँ। और ये बड़े मोमेंट्स होते हैं कि पेरेंट्स के साथ आप बच्चों की थोड़ी सी खिंचाई भी करते हो, वो दोस्ती वाला जो माहौल होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और लाइफ में अगर कोई सक्सेस हासिल किए तो सबसे पहले किसे कॉल करेंगी, किसे बताएंगी कि अब मेरे साथ आज ये बड़ा खुशगवार एक चीज़ हुई है या मुझे कोई अचीवमेंट मिली है, तो किसके साथ शेयर करती हैं? उनके साथ शेयर करती हैं? सबसे पहले मेरी जो है खुशी या गम है जो है वो सबसे पहले मैंने हाल साहब को सेलिब्रेट करना है। कोई वैसे भी परेशानी बन जाए तो ज़िंदगी में जब भी कुछ ऐसा आता है वालिदैन की बात, यानी पहले मेरा जो है वो सारे पेरेंट्स होते थे, उसके बाद शादी के बाद जो है वो हमारा इस तरह का बना कि वो जो भी कोई परेशानी होती है तो फिर मैं उनको बता देती हूँ और फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि मैंने खालिद को बता दिया तो अब ठीक हो जाएगा अब ठीक है, वो बर्डन उतर गया है, माइंड से सारे रिलैक्स हो गया है। और वो भी ऐसे हैं, उन्होंने कभी वो पैनिक नहीं हुए, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो ये तुमने क्या कर दिया या ये क्या हो गया इस तरह का, तो वो फिर कहते हैं कोई बात नहीं कोई, तो यानी उनका इतना स्टाइल होता है, तो ये मैं समझती हूँ मैं बड़ी लकी हूँ इस। गेम्स अच्छी लगती हैं, गेम्स खेलना? गेम्स का which kind of? मतलब कि जैसे बच्चों के साथ लूडो खेल ली या किसी तरह का ये वो सब चीज़ें, तो इस तरह की खेलते हैं। आजकल के जो गेम्स हैं उस तरह की गेम्स बच्चे आपके साथ खेलते हैं या मतलब उनको कभी होता है ना कि कोई अच्छा जी कोई हिंट दे दिया, कोई क्वेश्चन थ्रो कर दिया एंड देन आप उसको करें कुछ इस तरह से IQ की कुछ इस तरह से छोटी छोटी होती हैं वो भी, बल्कि मोबाइल पे लगे होते हैं कि अच्छा मामा रेडी हो जाओ, अच्छा आपने मुझे ये इसका जो है वो आंसर देना है, इस तरह की कई क्विज यानी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी हम लोग लूडो बड़े शौक से खेलते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर टाइम है तो ये सब चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। हाँ, वो साथ साथ चलती हैं। चलें फिर हम भी आपके साथ एक गेम खेलते हैं, दिस एंड दैट। उसमें से मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी और आपने उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है उसे चूज करना है, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स। मिल्क शेक और डार्क चॉकलेट? मिल्क शेक। ओके, आर यू वीडियो पर्सन और वीडियो गेम पर्सन या बोर्ड गेम्स? नहीं, बोर्ड गेम्स। ओके, ड्राइविंग या पेंटिंग? ड्राइविंग। ओके, टेनिस और बैडमिंटन? बैडमिंटन। थोड़ा सा फैशन के हवाले से भी बात करें अगर, क्योंकि ख़वातीन जो है वो थोड़ा सा फैशन भी होते हैं, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर्स? लॉन्ग नॉट मीडियम। मतलब लॉन्ग भी बड़ा संभालने मुश्किल हो जाती है, पर मैंने जिंदगी में कभी रखे भी नहीं है। ठीक है, रिंग और नेकलेस? रिंग। ओके, बैंगल्स और नो बैंगल्स? नहीं, बैंगल्स का इतना है नहीं, ब्रेसलेट या एक आध कड़ा कुछ ऐसा होगा। बैंगल्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी वो भी नहीं, वो मुझे फील नहीं होता ना, कंफर्टेबल नहीं हो जाता। मेकअप और नो मेकअप? हाँ, मेकअप ज़रूरत होती है लेकिन आम तौर पर मैं यानी जब घर में हूँ मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप और बड़ा। हील्स और फ्लैट्स? फ्लैट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं ना, लेकिन अब जो है वो हील पे ग्रेजुअली आ गई। अच्छा, अगर आपने कहा कि ब्रेसलेट्स वगैरह करती हैं आप, तो वॉच और ब्रेसलेट में ऑप्शन हो तो क्या सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली। ओके, जानवर रखने का शौक है? हाँ, लॉट ऑफ। हाँ, ठीक है, तो कैट्स एंड डॉग्स? कैट्स भी है मेरे पास, डॉग्स भी है मेरे, रशियन है। वो जितना मुझे जब मैं घर में जाती हूँ जितना वेलकम करती है, मैं कहती हूँ इतने तो मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक है, तो वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। एक्चुअली है मेरे बच्चों को, किसी को डॉग्स का है, बेटी है रुबैका, उसको शौक है इसका बिल्लियों का, बेटों को शौक है डॉग्स का, खालिद साहब को शौक है मोरों का, हिरनों का, ऐसी चीज़ों का। तो लेकिन देखभाल मेरी ड्यूटी है, ये लोग इनको सिर्फ रखने का शौक है, तो मैं फिर बड़ी कंसर्न रखती हूँ कि ये बेजुबान जानवर है तो ये खुश रहे, तो इसके आराम का, इसकी बीमारी, बिल्कुल। अब जी पूरा दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा आप लोगों के साथ और तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनके साथ। जो अभी हमारे गेस्ट हैं उनको भी हमने अल्लाह हाफिज़ बोला, आपने उनकी भी बातें सुनी कि कितने मज़े से वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और सुबह से लेकर अब तक जितने भी मेहमान हमारे पास आए उन तमाम मेहमानों को हम जो है वो बहुत शुक्रिया भी बोलते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि अपनी ईद के टाइम में से हमारे साथ वो आते हैं यहाँ पर, हमें भी अपनी फैमिली समझते हैं, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह हैं। आपके साथ जब भी हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी ईद की खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने पूरे दिन में से ख़ास तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला, टेलीविज़न के उस पार बैठ के हमारी ईद को और भी ज़्यादा ख़ास बनाया। इस सेलिब्रेशन के जो पूरा धमाका था, जो पूरी मस्ती थी, मजाक था, उसको 4 चांद लगा दिया। अल्लाह करे कि ऐसी बहुत सारी ईदें आपके नसीब में हो, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आप कल का दिन भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भरपूर तरीके से इंजॉय करें, अच्छे से खाएँ पिएँ, अपना ख्याल रखें। और ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो रहा है,
है। आई एम श्योर कि आज का पूरा दिन भी आपने हमारे साथ खूब मज़े किए होंगे, खूब इंजॉय किया होगा। तमाम देखने वालों को वंस अगेन ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी होस्ट ज़ीनत सरफराज को अल्लाह हाफ़िज़।